Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in today's lecture we are going to start our next topic, that is tariff. क्या है टैरिफ, क्या होता है टैरिफ, क्यों लगाया जाता है, इन सब चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं, है ना। तो टैरिफ बेसिकली है क्या चीज। देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में जाता है और देन वो अपने घर तक, हमारे घर तक के इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह तक पहुंचता है ना। तो भाई हमारे यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी रेट पे कंज्यूम करते हैं, है ना। हमारे पास जो मंथली बिल आता है वो किसी टैरिफ पे आता है। वो कौन सी टैरिफ है, कैसी होती है, क्या हमारे लिए और क्या एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसके लिए, क्या दोनों के लिए जो टैरिफ निकालने का जो तरीका होता है, जो कैलकुलेशन का मेथड होता है, वो क्या सेम होता है क्या। सॉरी, इन सब चीजों का आज हम लोग जानने वाले हैं। तो टैरिफ है क्या चीज। टैरिफ वो चीज है, वो बताता है हमको द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को किस रेट पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे, वो कहलाता है आपका टैरिफ। ठीक है। अब टैरिफ जब आप डिसाइड करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा यार। आपको ये ध्यान रखना है कि समझ लो आप एक अपना क्या है, आपका खुद का एक बिजनेस है। आप ये मत सोचो कि वो आपका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। आप ये मान लो कि आपका एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, या कोई भी XYZ, आपके पास कोई भी दुकान है। आप अपने कपड़े की दुकान पे जब अपना कपड़ा लेके आओगे, कहीं भी डीलर से लेके आओगे, ठीक है, या आप मान लो आप एकदम रॉ मटेरियल से शुरुआत करते हो और अपना खुद का टी शर्ट शर्ट बनाते हो और उसको फिर सेल आउट करते हो मार्केट में। तो आपको कॉटन को लेने से, उसका प्रोसेसिंग करके, उसका क्लॉथ बनाने से, क्लॉथ बनाने के बाद उसका टी शर्ट बनाना, उसके बाद मार्केटिंग, उसका पैकेजिंग, उसका ब्रांडिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज प्लस आप जिस शॉप में होगे आप उसका रेंट दे रहे होगे, उसका रेंट, है ना। सब चीजों को मिलाने के बाद आप अपना भी उसमें कुछ ना कुछ एक पर्सनल प्रॉफिट ऐड करते हो, बिकॉज आप विदाउट प्रॉफिट तो वर्क कर नहीं सकते हो, है ना। आपका दुकान का प्रॉफिट, आपका पैसा, आपके दुकान में जो वर्कर्स है उनका पैसा, उनका सैलरी, ये सब चीजों को इंक्लूड करके जो एट लास्ट जो आप अमाउंट फाइनल करते हो कि भाई इससे कम में तो मैं नहीं देने वाला। उसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है, वो एक टैरिफ के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। अब वो टैरिफ में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। वो क्या क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है, टैरिफ मस्ट कवर द, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, द टैरिफ मस्ट कवर द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। भाई ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रही होगी, तो जब वहां जहां प्रोड्यूस हो रही है, मान लिया थर्मल पावर प्लांट में हो रही है, तो थर्मल पावर प्लांट का जो कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि आप, भाई थर्मल पावर प्लांट तो करोड़ों का होता है, आप ही से पूरा पैसा ले लेगा, बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपसे कुछ कुछ पार्ट आपसे लेते जाएगा। आपसे प्लस आपके आसपास जो बहुत सारे लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, आप एक डोमेस्टिक कंज्यूमर है, कमर्शियल कंज्यूमर हो गया, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं, उनसे लिया जाता है। सब चीजों का ध्यान रखना है आपको, है ना। जनरेटिंग पावर को जनरेट करने का जो आपका पैसा लगेगा, देन उसको सप्लाई करने का मीन्स ट्रांसमिट करने का, जो भी चीजें उसके साथ ऑपरेशन में जुड़ी हुई है, वहां पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज वगैरह सब चीज, उसका मेंटेनेंस, जो आपने सिस्टम बनाया है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए जो आपका पैसा लगने वाला है, एंड रीजनेबल प्रॉफिट, इन सब चीजों को इंक्लूड करके ही आपको अपने टैरिफ को डिसाइड करना होता है। ठीक है। टैरिफ वेरी बेस्ड ऑन कंज्यूमर कस्टमर लोड प्रोफाइल्स, डिमांड, कंजम्पशन पैटर्न एंड देयर टेक्निकल फैक्टर्स। मींस क्या, भाई जरूरी नहीं है कि जो हम, देखो हम क्या, एक डोमेस्टिक कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। हम एक डोमेस्टिक कंज्यूमर है, हमारे लिए टैरिफ डिफरेंट है। ये गेट एकेडमी एक बहुत बड़ा सा हमारा क्या है, इंस्टीट्यूट है। ये क्या है, कमर्शियल वाले पार्ट में आता है, तो इनके लिए हम गेट एकेडमी को अलग तरीके से क्या करना है, अलग टैरिफ के अंदर उसको काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह। ठीक है। इंडस्ट्रीज जो रहती है उनको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती है, उनमें यहाँ तक कि हम लोग ये भी देखते हैं कि वो कितना पीक लोड में तो वो काम, वो नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं मांग रहे हैं। रात के समय इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलती है, दिन के समय इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है, सब चीजें, बहुत सारी चीजें वहां पे होते रहती है। ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखते हुए अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग हमको अपना टैरिफ डिसाइड करना होता है। क्लियर। तो यहां तक आपको ये चीजों को समझ आ गया होगा कि टैरिफ है क्या, क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना है टैरिफ को डिजाइन करते समय, और क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ। ऑब्जेक्टिव क्या है, टैरिफ का क्या ऑब्जेक्टिव है ना।
लाइक अदर कमोडिटीज, बहुत की जो भी कमोडिटी, आप तेल की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, जो भी आप बात करें, खाने के सामान की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी भी हमको क्या करना है, एक ऐसे रेट पे बेचना है भाई जिसमें हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमको वापस मिले, प्लस हमको अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहना चाहिए जो हमको एक्स्ट्रा आपसे अर्न हो। ठीक है, तो एक रीजनेबल प्रॉफिट के साथ हमको अपना काम करना रहता है। ठीक है, तो लेकिन आपको जब भी आप टैरिफ रखोगे तो टैरिफ के अंदर कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या? पहला, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप जब भी टैरिफ डिजाइन करो या डिसाइड करो, तब आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप नेग्लेक्ट करके चल रहे हो, आपकी जो भी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन में वो आपका इंक्लूड होना चाहिए, रिकवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही आज रिकवर हो जाए, आज ही के आज आप किसी को बोल दो कि भाई आप 10 लाख रुपए आज जमा कर दो, है ना, ऐसा नहीं होता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कॉस्ट को रिकवर करना है। रिकवरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको लगाने में, उसको पूरा फील्ड मतलब बिछाने में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हर जगह तक सप्लाई पहुंचाने में जो कॉस्ट लगता है वो भी आपसे लिया जाता है। आप कई बार जाओगे देखना कहीं पे, हमारे जो नए नए जो थोड़े से पॉश इलाकों में नहीं रहते, जो थोड़े ओपन इलाकों में हैं, वहां पे अगर आप घर बनाने जाओगे तो जो पावर सप्लाई आपके घर से काफी दूर रहती है ना। अब वो पावर सप्लाई को आपके घर तक पहुंचाना है तो आपको उसके लिए क्या देना पड़ता है, कुछ एक डिपॉजिट मनी देनी पड़ती है। वो चीजें क्या है भाई, वो आपकी इस टैरिफ के अंदर काउंट होती है। ठीक है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीटरिंग इक्विपमेंट, बिलिंग एक्सेट्रा। मतलब भाई हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है उसको ऑपरेट करने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है ना। उन सब चीजों का बहुत सारे स्टाफ लगते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, ब्रेकडाउन के लिए। जैसे कि आपके घर के आसपास जैसे बिजली पावर सप्लाई चली गई या कोई वायर टूट गया, तो आप उसका पैसा थोड़ी देते हो उसका, वो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी वाला आया, किसी गली मोहल्ले वालों से एकदम मिल के आया, भले वो क्या बोलते हैं कि गली मोहल्ले वाले पूरे मिल करके उसको पैसा थोड़ी प्रोवाइड करते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम करता है ना। पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअल में जो हम इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, जो बिल हम पे कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका पार्ट इंक्लूडेड है। क्लियर है? नेक्स्ट, ए सुटेबल प्रॉफिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक सुटेबल प्रॉफिट भी हमको मिलना चाहिए अपने टैरिफ के साथ में। तो इन चीजों का ध्यान रखना है हमको अपने टैरिफ को डिजाइन करते समय। क्लियर है? नेक्स्ट, कोई भी आप टैरिफ बना रहे हो या टैरिफ डिजाइन कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और वो क्या क्या होनी चाहिए। आपको ना केवल ये सोचना है कि आप सेलर हो, आपको इवन की जो बायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखना है। उसको भी चीजें फेयर लगनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप अपना प्रॉफिट देख लिए, सब चीजें आपने कर दिया, बट जो बायर है उसको अनफेयर सा लग रहा है कि अरे नहीं यार, मैं तो इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता, या मुझे तो इतना देना नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं लगनी चाहिए। तो ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक टैरिफ के अंदर, ताकि कोई भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। पहला पहला चीज है प्रॉपर रिटर्न। प्रॉपर रिटर्न का मतलब, भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने क्या किया, पावर जनरेशन प्लांट लगाया, जनरेशन प्लांट के बाद उसको ट्रांसमिशन प्लांट सिस्टम पूरा उसने बैठाया, ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसने बैठाया, सब स्टेशन काफी सारे लगे, देन आपके घर के पास में ट्रांसफार्मर आके लगा, देन पोल्स लगे। ये सब का जो है वो कुछ ना कुछ उसको रिटर्न आना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर रिटर्न आपके टैरिफ में इसका प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखे हैं यहाँ चीजें? द टैरिफ शुड बी सच दैट इट ensures द प्रॉपर रिटर्न फ्रॉम ईच कस्टमर। हर कस्टमर से आपको रिटर्न लेना है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कस्टमर, आप उससे किसी से कम, जैसे कि डोमेस्टिक कस्टमर से कम लिया जाता है पैसा, वहीं पे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स रहते हैं उनसे ज्यादा लिया जाता है। तो टाइप ऑफ कंज्यूमर क्या है उसके अकॉर्डिंग अपना जो रिटर्न है उनसे लेने का वो भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो रिटर्न फ्रॉम ईच कस्टमर, इन अदर वर्ड द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर मस्ट बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। तो भाई जितना हम लोग से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारा जितना हमसे पैसा ले रहा है, वो पैसे किसके बराबर होने चाहिए? प्रोडक्शन के, जो उसको पैसा लगा, है ना, प्रोडक्शन में जो उसको इन्वेस्टमेंट हुआ, प्लस ट्रांसमिशन में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सब के साथ कुछ एक रीजनेबल प्रॉफिट के साथ में इतना पैसा आपको वापस मिलना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजों का जो कैलकुलेशन है वहां पे लोग बैठ के करते हैं। दिस विल एनेबल द इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी टू एंश्योर कंटिन्यूअस एंड रिलायबल सर्विस टू द कंज्यूमर। ठीक है, इसका मतलब क्या भाई, अगर आप ये सब चीजों चीजों को इग्नोर कर दोगे, प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगा, तो कंपनी को सस्टेन ही नहीं कर पाएगी वहां पे, है ना। वो कंपनी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और एट द एंड जैसे कि बीएसएनएल का हाल हो गया है
कि सरकार उसमें पैसा डाले जा रही है, बीएसएनएल खुद से कुछ अर्न नहीं कर पा रही है ना। उस तरीके से हमारे बहुत सारे क्या हो जाएंगे, जो पावर सप्लाई करने वाले कंपनीज हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इस चीज का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। हमको जो टैरिफ डिजाइन करना है उसके अंदर प्रॉपर अपने को आपको रिटर्न आना चाहिए पैसा, उस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड, फेयरनेस। सेकंड थिंग इज फेयरनेस। द टैरिफ मस्ट बी फेयर। टैरिफ भाई फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा हो, सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द रेट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। देखो, आपके घर पे ही आप देखोगे ना, आपके आसपास जो कमर्शियल सप्लाई जिसने ली होती, जो बिल्डिंग्स, जो कि आपके कुछ दुकान शॉप्स वगैरह खोलने के लिए जो सप्लाई रहते हैं, कमर्शियल सप्लाई रहती है, वो कमर्शियल वालों को ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है एज कंपेयर टू जो हम डोमेस्टिक यूज में लाते हैं। ठीक है ना। अगर दोनों को ही बराबर कर दिया जाएगा तो डोमेस्टिक वाला बोलेगा कि अरे यार, कमर्शियल वालों का तो उनका उनको से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, पर हमारा क्या है, हम तो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, हमारी तो बेसिक यूटिलिटी है ये चीज, हम क्यों उसको उतने उनके जितना पैसा दे, है ना। तो ये फेयरनेस होना चाहिए हर जगह पे। हम क्यों बहुत बड़ी इंडस्ट्री जितनी पैसा देती है, टैरिफ देती है, उतना हम क्यों पे करें, है ना। ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो फेयरनेस प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप कुछ चीजें खरीदते हो, क्या खरीदते हो, आप समझ लो शक्कर खरीदने जा रहे हो, मान लो शक्कर, शुगर, जो भी आप चीजें को देख लो, जो आप उसको चिल्लर दो तरीके से होते हैं ना, एक रिटेल होता है, एक होलसेल होता है, चिल्लर व्यापारी और एक थोक व्यापारी। ठीक। तो अगर आप चिल्लर में सामान लोगे, मीन्स रिटेल में आप सामान लोगे, 1 किलो लोगे, तो हो सकता है वो आपको बोले कि भैया आपका शक्कर 55 रुपए किलो है। लेकिन वही चीज अगर आप बहुत सारा बल्क क्वांटिटी में लोगे, 100 किलो लोगे, 200 किलो लोगे, तो वो बोल देगा कि भैया 50 लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई एक ही कस्टमर को उसको सेल करना है ना। बहुत सारे जगहों को उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बहुत सारी फैक्टर्स हैं उसमें। तो जो कस्टमर क्या करता है ज्यादा अमाउंट में, जो बिग कस्टमर रहता है, जो बड़ा कस्टमर रहता है, उसको थोड़ा सा कंसेशन मिलना चाहिए। ठीक है ना, वही बात यहाँ पे भी है। जैसे बिग कस्टमर शुड बी चार्ज एट लोअर रेट देन स्मॉलर कस्टमर। ठीक है। तो स्मॉलर कस्टमर से थोड़े लोअर रेट में बड़े कस्टमर्स को हमको सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये तो इकोनॉमिक्स का नियम है, जो ज्यादा लेगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में ले रहा है, उसको आप थोड़ा सस्ते में भी बेचोगे तो भी आप प्रॉफिट वहां से अर्न कर सकते हो। बट अगर कोई कम ले रहा है, उसको भी आप बहुत सस्ते में दोगे, प्रोवाइड करोगे, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे मार्केट। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या चीज है? सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि भाई जैसे कि हम लोग समझ लो, आप डीमैट अकाउंट वगैरह खोलने जाते हो, है ना, या आपके जो भी मोबाइल बैंकिंग वगैरह आप स्टार्ट करने जाते हो, शुरुआत में एक टर्म्स एंड कंडीशन का लंबा सा पेज रहता है, पूरा स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब नीचे पे एक चेक बॉक्स आता है, चेक बॉक्स आता है, उसको हम लोग चेक करते हैं, राइट टिक करते हैं, ओके लिख देते हैं। ठीक। क्या इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब हुआ भाई कि ये चीज एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, पढ़े नहीं, बस पहुंच गए। ठीक है भाई, हमारी मजबूरी, हमको करना पड़ रहा है। बट सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो आपके साथ हो रहा है, मतलब जिस रेट पे आपको चीजें चार्ज की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की जा रही है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये इतना महंगा क्यों हुआ, या इतना सस्ता क्यों है, या मुझे इतना कम क्यों देना पड़ रहा है, उसे उतना ज्यादा क्यों देना पड़ रहा है। ये सब चीजें आपको साफ साफ सामने वाले को समझाना होता है। तो वो होती है सिंप्लिसिटी। तो एक ऑर्डिनरी कस्टमर को, एक सिंपल कस्टमर को भी चीजें समझ आनी चाहिए कि भाई मुझे किस टाइप से चार्ज किया जा रहा है ना, मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आ रही है। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट हमारे हुए, और भी हैं। दैट इज रीजनेबल प्रॉफिट। रीजनेबल प्रॉफिट तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया? प्रॉपर रिटर्न। हाँ, रिटर्न का मतलब ये है कि भाई जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपको पैसे वापस मिल जाने चाहिए। और प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपके साथ जो आप काम कर रहे हो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि आप आगे भी वर्क कर सको, है ना। तो ये होगा प्रॉफिट। और ये रीजनेबल प्रॉफिट जो रहता है वो रेस्ट्रिक्टेड टू 8% और 100 पर एनम। ये तो मतलब पुराने डाटा हो गए, अभी के समय में चेंज भी होता रहता है एज पर रिक्वायरमेंट। और कई बार तो कंपनीज जो हैं, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हमको क्या प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है ना, उस वजह से जो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहती है वो बहुत ज्यादा लॉस भी फेस करती है, तो उसको उनको वो भी रिकवर करना है कहीं ना कहीं से। तो होता रहता है वो। नेक्स्ट थिंग इज अट्रैक्टिव। The tariff should be attractive so that a large number of customers are encouraged to use the electrical energy. Effort should be made to fix the tariff in such a way so that customer can pay easily. अट्रैक्टिव होने का क्या रीजन है भाई? अट्रैक्टिव हम क्यों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें? देखो यार, आपके हम लोग ने शुरुआत में बात की थी कि आपका एक कपड़े की शॉप है। आप अपने कपड़े की शॉप में जब आपने क्या किया, एकदम इनिशियल मतलब कॉटन लगाने से लेकर के उसको उसको प्रोसेस करके, उसका कपड़ा बनाने से लेके, उसका स्टिचिंग करने से लेके, उसका हर चीज पैकेजिंग सब आपने इतना मेहनत कर लिया है।
तो आप तो यही चाहोगे ना कि भाई मेरे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हो जाए। मेरे अगर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर होंगे तो क्या होगा, एक मिनट यार। हाँ, मेरे अगर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर होंगे तो मैं मेरी क्या होगी, मेरी जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, जो मैंने अपने सिस्टम्स यहाँ पे लगाए हुए हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएंगे। उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि भाई अगर आपके घर के आसपास में पावर सप्लाई है, अगर वहां तक अपना लोकल पावर सप्लाई पहुंच रहा है, तो वो कंपनी चाहेगा कि बहुत सारे लोग उसको क्या करें, यूज करें, है ना। तो यही रहता है अट्रैक्टिव होने का, ये रीजन है। क्लियर। तो ये होते हैं कुछ फैक्टर्स जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्या होने चाहिए किसी टैरिफ में होने चाहिए। ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं होने चाहिए और सिर्फ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं होने चाहिए, दोनों के हिसाब से होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ टैरिफ, कितने टाइप्स ऑफ टैरिफ है हमारे पास है सिंपल टैरिफ, देन फ्लैट रेट टैरिफ, देन ब्लॉक रेट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ और थ्री पार्ट टैरिफ। तो ये हमारे पास 7 टाइप के टैरिफ्स हैं। हम लोग वन बाय वन हर एक टैरिफ को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, कहाँ पे इसका यूज होता है। कुछ पुराने टाइप के थे टैरिफ जो पहले के समय में यूज किए जाते थे, आजकल हम लोग ने नए सिस्टम्स भी एक्वायर किए हैं, तो वो सब चीजों को हम लोग अभी जानने वाले हैं। क्लियर। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपल टैरिफ से। सिंपल टैरिफ जैसा कि इसमें नाम में ही मालूम चल रहा है कि ये बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म टैरिफ। यूनिफॉर्म टैरिफ का मतलब क्या होता है, भाई आप कोई से भी कस्टमर हो, आप इंडस्ट्रियल कस्टमर हो, आप डोमेस्टिक कस्टमर हो, आप कमर्शियल कस्टमर हो, कोई भी कस्टमर हो आप, आपको मैंने फिक्स कर दिया कि भैया देख लो, मैं ना 3 रुपए पर यूनिट लूंगा, 3 रुपीज पर यूनिट, मैं इतना पैसा आपको चार्ज करूंगा। आप चाहे 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करो, आप चाहे 100 यूनिट बिजली कंज्यूम करो, आप चाहे 1 लाख यूनिट बिजली कंज्यूम करो, आप 1 घंटे में कंज्यूम करो, आप 2 घंटे में कंज्यूम करो, आप 4 घंटे में कंज्यूम करो, या महीने भर में आप इतना कंज्यूम करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मैंने आपके ऊपर एक फ्लैट रेट लगा दिया कि भैया मैं 3 रुपए पर यूनिट लूंगा। आप किस टाइप का भी यूज करते होगे, आप कोई से भी टाइप के कस्टमर होगे, आपको इतना पैसा देना है, इसको कहा जाता है सिंपल टैरिफ। ठीक है। बट ये उतना फेयर नहीं है ना, क्यों नहीं है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो क्या कह रहा है, अ सिंपल टैरिफ इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म टैरिफ, यूनिफॉर्म टैरिफ भी कहा जाता है। चार्जेस कस्टमर्स एट अ फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स्ड रेट पर यूनिट से हम लोग को चार्ज करता है, रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट, रिगार्डलेस ऑफ क्या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो, है ना। उसका कोई मतलब नहीं, इसको केवल इसको मतलब है कि भैया मैंने बोल दिया कि 3 रुपए तो 3 रुपए, बस। इन दिस टाइप ऑफ टैरिफ, है फिक्स रेट दिस चार्ज फॉर ईच यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, हर एक आपके यूनिट के हिसाब से आपका फिक्स है, रिगार्डलेस ऑफ क्वांटिटी यूज, कितनी क्वांटिटी आपने यूज की उसका कोई लेना देना नहीं है। आप 1 यूनिट भी कर रहे हो तो भी आपको 3 रुपए देना है, आप 10,000 हजार लाख करोड़ रुपए यूनिट भी आप कंज्यूम कर रहे हो तो भी आपको 3 रुपए ही देना है। नोन एज यूनिफॉर्म टैरिफ, इट इज अप्लाइड कांस्टेंट प्राइस, इट अप्लाइज अ कांस्टेंट प्राइस पर यूनिट, मतलब 1 किलोवाट आवर के लिए, है ना, और वो कांस्टेंट रहता है, ठीक सेम चीजें बार बार लिखी हुई है। द एनर्जी कंजम्पशन इज मेजर्ड यूजिंग एनर्जी मीटर्स एंड द रेट पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ टोटल एनर्जी यूज बाय द कंज्यूमर। ठीक, एनर्जी मीटर से हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना उसने यूनिट कंज्यूम किया, और कितना आपका जो टैरिफ था उसके अकॉर्डिंग आपने जैसे रेट लगाया है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन बन जाएगी, आपको वो पे करना। इसका सिंपल एडवांटेज क्या है, एडवांटेज से पहले देख लो भाई, ये हमारा क्या है, एक ग्राफ है जो कि इसके चार्ज और यूनिट कंज्यूम के बीच में है। तो आप जितना यूनिट कंज्यूम करोगे इधर, जैसे जैसे आप वाई एक्सिस की ओर बढ़ते, सॉरी एक्स एक्सिस की ओर बढ़ते जाओगे, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका यूनिट कंज्यूम इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे आपका चार्ज बढ़ते जा रहा है, बस दैट्स इट, यही है हमारा। क्लियर। तो एडवांटेजेस क्या है, पहला चीज सिंपल है, बहुत सिंपल है, सबको पता है भाई, आप 1 यूनिट यूज करो, 10 यूनिट का यूज करो, 20 यूनिट यूज करो, पैसा आपको 3 रुपए के हिसाब से देना है, मल्टीप्लाई करके सामने वाला कैलकुलेट कर सकता है कि हाँ मेरे को इस महीने इतना पैसा देना रहेगा। सेकंड थिंग इज क्लैरिटी, क्लैरिटी भी अच्छी है, एकदम सिंपल है, एक लाइन में आपको समझ आ गया होगा कि भाई सिंपल मतलब, सिंपल टैरिफ मतलब यूनिफॉर्म टैरिफ, एक रेट फिक्स कर दिया गया, उसी रेट से आपको पैसे देने। ठीक है ना। चार्जेस कस्टमर बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेस, अब कस्टमर ने कितना यूज किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं उसको, बस। उसके अलावा ये नहीं देखते कि आपने किस समय में यूज किया, कितने टाइम के लिए यूज किया, आपके पावर फैक्टर उस समय क्या थी, पावर फैक्टर ज्यादा तो नहीं थी, पावर फैक्टर कम तो नहीं थी, या आपने इसको पीक लोड के समय तो यूज नहीं किया इस इलेक्ट्रिसिटी को, आपने क्या बोलते हैं बेस लोड के समय यूज तो किया है इलेक्ट्रिसिटी को, ये सब चीजें देखना है।
तो ये क्या है, हमको नहीं देखना है। तो ये क्या है आपके लिए एज ए कस्टमर, आपके लिए ये फेयर है थोड़ा ज्यादा, है ना। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अनयूनिफॉर्मिटी। अनयूनिफॉर्मिटी मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं करता है कि भाई आप किस टाइप के कस्टमर हो। आप डोमेस्टिक कस्टमर हो, आप एक कमर्शियल कस्टमर जितना पैसा क्यों पे करना चाहते हो, है ना। या एक कमर्शियल कस्टमर आप डोमेस्टिक कस्टमर के जितना कम पैसा क्यों पे करे। ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी है इसके अंदर, यही इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको ना हर एक आदमी को अलग अलग तरीके से क्या है उसको चार्ज किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट थिंग, हाई कॉस्ट। क्योंकि भाई यहाँ पे आपको चीजों को ऐसे हम लोग ने डिफरेंशिएट करके नहीं रखा। जो इनिशियल कॉस्ट है, जो पूरा का पूरा जो कॉस्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, वो आपसे भी चार्ज किया जाएगा, ऑल्दो आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो, है ना। एक इंडस्ट्रियल कस्टमर को हम लोग लो पावर फैक्टर अगर वो मेंटेन करता है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसको देनी पड़ती है, उसका उसमें कोई हिसाब नहीं है। आप तो घर के कस्टमर हो, मतलब डोमेस्टिक कस्टमर हो, आपको भी उतना ही पैसा क्यों देना है भाई, आप थोड़ा कम दो उससे, उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, आपके ऊपर नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हाई कॉस्ट रहता है इसका, तो ये थोड़ा रिलेटिवली हाई रहता है। ठीक। लैक ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब देखिए, हमारे यहाँ पे क्या रहता है, अभी भी आपके यहाँ कई जगह पे होगा ऐसा कि 100 यूनिट तक अगर आप बिजली कंज्यूम करोगे तो आपसे पर यूनिट रेट इतना दिया जाएगा। 100 यूनिट की अगर आप ऊपर कंज्यूम करोगे तो थोड़ा सा पर यूनिट रेट में थोड़ी सी कमी ला देते हैं, ताकि आपको ये रहे कि अरे यार मैं थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, बिजली बिल थोड़ी ज्यादा थोड़ी आ जाएगी, है ना। तो ये होता है। तो इंसेंटिव नहीं है उसके अंदर। इंसेंटिव नहीं होने का मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इंसेंटिव ना होने का मतलब है इंडस्ट्रीज के लिए भी है। इंडस्ट्रीज जो रहती है, देखिए जो मेजर लोड रहते हैं ना हमारे पास, वो कैसे है, वो रिएक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, सॉरी। इंडक्टिव लोड क्या करते हैं, पावर फैक्टर को लैगिंग बना देते हैं, है ना। लैगिंग पावर फैक्टर हमारे लिए बहुत ही अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाहते कि लैगिंग पावर फैक्टर रहे। मैं क्लास लेके आऊंगा अपनी नेक्स्ट लेक्चर, कोशिश करता हूँ कि ये पावर फैक्टर के ऊपर ही मैं लेके आऊँ, और पावर फैक्टर एंड मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग पावर फैक्टर, ठीक है, लेके आऊंगा मैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने यहाँ पे स्टैटिक वीआरस लगाती है, स्टैटिक कैपेसिटर्स लगाती हैं, ताकि उनका पावर फैक्टर अच्छा रहे। अब कोई इंडस्ट्री कंपनी ने काफी इन्वेस्टमेंट करके वहां पे स्टैटिक कैपेसिटर्स वगैरह इंस्टॉल करा करके अपना पावर फैक्टर को अच्छे से मेंटेन किया, वहीं पे एक दूसरी कंपनी उसके बाजू में है, वो ये सब चीज कुछ नहीं कर रही है, बस पावर कंज्यूम की जा रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जो पावर फैक्टर लो हो रहा है उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये तो अनफेयर हुआ ना। तो वही बोल रहा है कि भाई जिसने क्या किया, पावर फैक्टर को मेंटेन किया, उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए था, और जिसने नहीं किया उसके ऊपर पेनल्टी लगनी थी। तो वो चीजें यहाँ पे नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। सप्लायर कैन नॉट चार्ज इफ नो इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम डिस्पाइट ऑनगोइंग कनेक्शन कॉस्ट। मतलब मेरे घर पे अगर मैंने लगा के रखा है एनर्जी मीटर, मैं महीने भर के लिए घर से बाहर गया, तो भी आप देखोगे, आप आने के बाद बोलोगे अरे यार मैं तो घर पे एक महीना कुछ भी यूज नहीं किया, फिर भी मेरा इतना ही पैसा कैसे बिल आ गया। तो वो क्या है, वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपसे लेनी होगी, बिकॉज आपके घर तक वो सप्लाई तो हमेशा बना के रखा है। आपके घर तक कंटिन्यूटी, जो सप्लाई का जो रिलायबिलिटी है, उसको भी वो उस कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है, तो उसका उतना पैसा बनता है मेंटेनेंस सब चीजों का। बट फिक्स कॉस्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। फिक्स कॉस्ट में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इट डज नॉट एंकरेज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एंकरेज नहीं करता, बिकॉज क्योंकि वही सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंसेंटिव्स आपको नहीं मिलते हैं, इसी का पार्ट है ये, इसी का पार्ट मान लो आप इसको, क्योंकि इंसेंटिव नहीं मिलते हैं तो लोग और ज्यादा एंकरेज नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने में। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा सिंपल टेरिफ। ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं फ्लैट रेट टैरिफ। क्या चीज है फ्लैट रेट टैरिफ? देखिए, फ्लैट रेट टैरिफ क्या था, हमारा जो इशू था हमारे सिंपल टैरिफ से, वो ये था कि कोई से भी टाइप का कस्टमर हो उसको फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा देना है, फिक्स अमाउंट ऑफ पर यूनिट के हिसाब से पैसा देना है। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सोचा गया, देखा गया कि यार काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, किसी को बहुत फायदा हो जा रहा है, किसी को काफी नुकसान हो जा रहा है। तो हम लोग ने एक और टाइप का टैरिफ इंट्रोड्यूस किया, दैट इज फ्लैट रेट टैरिफ। अब फ्लैट रेट टैरिफ में हम लोग ने क्या किया ना, हम लोग ने कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया। डोमेस्टिक कस्टमर अलग कर दिया, इंडस्ट्रियल कस्टमर अलग कर दिए, कमर्शियल कस्टमर अलग कर दिए। ठीक है। और उनको डोमेस्टिक कस्टमर को बोल दिया 3 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे, इंडस्ट्रियल कस्टमर को बोल दिया 2.5 रुपए के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, कमर्शियल वाले को बोल दिया कि भाई आपको 5 रुपए के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। तो इस टाइप का अगर आपका टैरिफ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट रेट टैरिफ उसको कहा जाता है। क्या लिखा है, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स आर चार्ज एट डिफरेंट यूनिफॉर्म पर यूनिट रेट।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर को डिफरेंट रेट पे अगर आप चार्ज कर रहे हो तो ये कहलाता है फ्लैट रेट टैरिफ। In this type of tariff, the customers are grouped into different classes and each class of customer is charged at a different uniform rate. तो हम लोग ने कैटेगरी, तीन कैटेगरी में इसको, मतलब जितनी भी आपकी कैटेगरी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में आप उसको कैटेगराइज कर देते हो और हर किसी के लिए चार्ज रेट तक फिक्स कर देते हो कि भाई इतना इतना रेट आपका रहेगा। कोई हो सकता है कि किसी को आप ज्यादा चार्ज करो, किसी को थोड़ा कम करो, है ना, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका कैलकुलेशन कहता है उसके अकॉर्डिंग आप फिर तरीके से अपना टैरिफ को प्लान करते हो इन फ्लैट रेट टैरिफ। ठीक है। क्या एडवांटेज है? एडवांटेज है अब इसका फेयरनेस। फेयरनेस क्या? अब आपको समझ आ रहा है भाई, यूजर को भी समझ आ रहा है, जो पहले ज्यादा देर था उसको लग रहा है कि हाँ भाई अब मेरे पास थोड़ा सही हो रहा है ना, कि मैं जबरदस्ती का पहले पैसा ज्यादा दिया करता था, अब मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, अपने जितना मैं यूज कर रहा हूँ, जो मेरे जिस टाइप का मैं कंज्यूमर हूँ उसके हिसाब से मुझे चार्ज किया जा रहा है, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ फेयरनेस रहेगी। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी है भाई, इसमें कोई ऐसा कोई टफ चीज नहीं है। आप कस्टमर अगर डोमेस्टिक हो तो डोमेस्टिक कस्टमर के अंदर काउंट होगे, अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हो तो कमर्शियल कस्टमर्स के अंदर काउंट होगे, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह अलग तरीके से वहां पे ऑपरेट होंगी, है ना। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेजेस अगेन देयर इज लैक ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव नहीं है इसके अंदर। नो बेनिफिट फॉर इंक्रीज एनर्जी यूजेज, तो आपका जो एनर्जी यूजेज अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपको थोड़ी बेनिफिट मिलनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि भाई अगर आप ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा जो रेट है वो थोड़ी कम मिलनी चाहिए। वही सिंपल सी बात, होलसेलर और रिटेलर वाली बात आ जाएगी। आप होलसेल में अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो तो भाई आपको थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए, वो इंसेंटिव यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिसिटी, required separate meter for different load, light load, power load, complicating and increasing the expense of arrangement। अब देखो कॉम्प्लिसिटी कहाँ पे आती है? कॉम्प्लिसिटी इसको समझने में नहीं आती, कॉम्प्लिसिटी आती है इसके कैलकुलेशन में, कि आप किसको लाइट लोड बोलोगे, किसको कस्टमर बोलोगे, किसको डोमेस्टिक लोड बोलोगे, किसको अपना इंडस्ट्रियल लोड बोलोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, अपना एनर्जी मीटर भी उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, वो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है। यूनिफॉर्म रेट, customer within the same category are charged at the same rate, although it would be fairer if higher energy users were charged lower fixed rate। ठीक है। अब कस्टमर्स भी क्या है, कस्टमर्स का भी कहना है कि भाई अगर मैं ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं तो आप मुझे थोड़ा सा कंसेशन दो। तो अगर आप अब फिर से, पहले अब तो हम लोग फिक्स्ड रेट, उसमें यूनिफॉर्म वाले रेट में क्या था, सभी को एक यूनिफॉर्म रेट से क्या कहते थे, चार्ज किया जाता था, तो वहां पे भी ये दिक्कत था। अब क्या किया हम लोग ने, कैटेगराइज कर दिया अलग अलग, तो हर एक कैटेगरी के अंदर भी क्या भाई, ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी का घर छोटा हो, 2 कमरे का घर हो, वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता होगा, वहीं पे कोई ऐसा कंज्यूमर हो जो उसका घर बहुत बड़ा हो तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता होगा, तो वो कहेगा कि भाई मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ कंज्यूम, आपकी हेल्प हो रही है, तो आप मेरे से थोड़ा सा कम लिया करिए पैसा। तो वो चीज का प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। क्लियर? ये था हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट रेट टैरिफ। तो यूनिफॉर्म रेट टैरिफ हो गया जिसमें भाई फिक्स, मतलब पत्थर की लकीर लिख दिया किसी ने, इतना पैसा लेना है तो लेना है, किसी से भी कोई भी हो इतना पैसा लेके आओ बोला है, सिंपल। सेकंड है फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ में क्या हुआ, थोड़ा सा दिमाग उसका खुला भाई, जो ठेकेदार मतलब जो भी आदमी था, बोला कि नहीं यार सबसे बराबर पैसा नहीं लेना है, इस आदमी से ऐसे टाइप के जो लोड्स रहेंगे इनसे ज्यादा पैसा लो, ऐसे जो स्मॉलर लोड्स हैं थोड़ा कम लो भाई। है ना, इस टाइप का जो प्रोविजन रहता है आपको फ्लैट रेट टैरिफ में देखने को मिलेगा। क्लियर? अगला है नेक्स्ट हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ। अगला क्या है हमारा? ब्लॉक रेट टैरिफ। अब देखते हैं ब्लॉक रेट टैरिफ क्या है। ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या होता है, देखो अभी तक हमारा क्या कहना था कि हमको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है क्या करने का, ज्यादा एनर्जी यूज करने का। तो ब्लॉक रेट टैरिफ में ना हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको तीन ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स में, तीन नहीं मतलब जितने आपकी रिक्वायरमेंट आपको जैसा लगता है उस हिसाब से हम लोग ने अलग अलग ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर दिया। पहले में बोल दिया कि अगर आप 0 से लेके 100 यूनिट तक एनर्जी कंज्यूम करोगे तो आपसे 4 या 5 रुपए लिया जाएगा। सॉरी, अगर आप 100 से 500 यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपसे 4 रुपए लेंगे, और अगर आप अबव क्या करोगे, 500 यूज करोगे तो आपसे कितना रुपए लिया जाएगा, 3.5 रुपीज लिया जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या कर दिया ना, एनर्जी को जो कंजम्पशन था उसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, और ज्यादा कंजम्पशन करने पे आपको इंसेंटिव मिलने लगा। मान लो कि कोई बंदा, कोई घर वाला 100 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करता था तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 500 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो यहीं पे 500 रुपए यहाँ पे अपना देने लग जाए तो वो क्या कर सकता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है।
अब हमको ये नहीं देखना, यहाँ पे ये नहीं सोचने लग जाना है कि भाई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो ज्यादा थर्मल पावर प्लांट काम करेगा, थर्मल पावर प्लांट ज्यादा वर्क करेगा तो ज्यादा हमारे जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। ये सब चीजें नहीं है भाई, हम यहाँ पे शुद्ध बिजनेसमैन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे 120 यूनिट भी कंज्यूम करूंगा 4 रुपए के हिसाब से, तो भी मेरा क्या होगा, 500 से कम में हो जाएगा, तो 125 यूनिट में कंज्यूम कर लूंगा यहाँ। ठीक, ये ब्लॉक रेट टैरिफ कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन ए गिवन ब्लॉक ऑफ एनर्जी इज चार्ज एट ए स्पेसिफाइड रेट, एक ब्लॉक ऑफ एनर्जी को आप स्पेसिफाइड रेट पे चार्ज करते हो, और उसके सक्सीडिंग ब्लॉक मतलब उसके नेक्स्ट ब्लॉक, जैसे कि यहाँ पे 0 से लेके 100 था, फिर 100 से लेके 500 वाला ब्लॉक है, इस प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड रेट्स, इट इज कॉल्ड ब्लॉक रेट टैरिफ। तो हम इसमें रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हमको क्या देता है, ये देता है इंसेंटिव, जो सामने यूजर है उसको लगता है कि नहीं भाई, मैं थोड़ा ज्यादा भी यूज कर लूंगा तो भी मेरा उतना ज्यादा कुछ क्या नहीं है, मेरा जो बजट है वो नहीं हिलने वाला है, मेरे बिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, उल्टा हो सकता है थोड़ा कम ही हो जाए। ठीक है, तो इन ब्लॉक रेट टेरिफ द एनर्जी कंजम्पशन इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एज पर प्राइस इज फिक्स्ड इन ईच ब्लॉक। हर ब्लॉक का प्राइस क्या रहता है, फिक्स रहता है। द प्राइस पर यूनिट इन फर्स्ट ब्लॉक इज हाईएस्ट, सबसे पहला जो ब्लॉक रहता है, द फर्स्ट, एक मिनट यार, ये ना येलो कलर दिखता ही नहीं है। फर्स्ट ब्लॉक जो रहता है उसमें क्या रहता है, हाईएस्ट रेट रहता है ना। सेकंड ब्लॉक जो रहता है उसमें क्या रहेगा, पिछले फर्स्ट ब्लॉक से थोड़ा कम रहेगा, और थर्ड ब्लॉक में क्या रहता है, लोवेस्ट रेट रहता है। तो ये इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो कस्टमर सॉरी, इस वजह से जो कस्टमर रहता है वो एंकरेज होता है, उसको और एंकरेजमेंट मिलती है कि मैं और एनर्जी यूज करूंगा तो मेरा क्या है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये लिखा है, दिस स्ट्रक्चर एंकरेजेस हायर कंजम्पशन एंड रिड्यूस रेट एज यूजेज इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप अपना यूजेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो चार्जेस हैं वो कम होने लगती है इसमें। ये होता है हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, केवल आपको 1 मीटर की रिक्वायरमेंट है, जो अपने घर में जो हमारा सिंपल मीटर, एनर्जी मीटर, उसी से सब काम हो जाता है। ठीक है, कंज्यूमर इंसेंटिव, पहले जो दो थे हमारे, फ्लैट रेट और जो फ्लैट रेट और सिंपल टैरिफ था हमारा, वहां पे क्या था, हमको इंसेंटिव नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आपको आपको कस्टमर को अब क्या मिलेगी, इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप हायर, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करोगे तो आपको कम पैसे थोड़ा पे करने हैं। ठीक, इंप्रूविंग द लोड फैक्टर एंड जनरेट एंड लोअरिंग जनरेशन कॉस्ट। तो जनरेशन कॉस्ट को लोअर कर, कम कर देता है, ये लोड फैक्टर को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, एवरेज डिमांड, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, है ना। तो एवरेज डिमांड आपका इंक्रीज हो जाएगा तो लोड फैक्टर भी अच्छा हो जाएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। If no energy is consumed in a month, the supplier cannot charge the customer despite ongoing connection cost। कहने का मतलब है, अगर आप क्या नहीं यूज कर रहे हो, आप जो कस्टमर है, अगर वो कस्टमर महीने भर, 2 महीने भर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो आप उसको चार्ज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप उससे क्या नहीं ले रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं ले रहे हो, क्योंकि लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए भाई फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इस वजह से लेना चाहिए क्योंकि आपके घर तक आने वाला जो पावर सप्लाई का जो अरेंजमेंट है, वो क्या है, आपके लिए एक्सक्लूसिवली किया गया है, लेकिन आप उसका कोई भी पैसा पे नहीं कर रहे हो, है ना। उसका जो मेंटेनेंस किया जा रहा है वो किया जा रहा है रेगुलर, भले आप यूज करो नहीं यूज करो, बट वो उसका मेंटेनेंस तो रेगुलर किया जा रहा है ना। इस वजह से आपसे एक फिक्स कॉस्ट लेना चाहिए था, उस कंपनी को उससे क्या मिलता, फायदा मिलता, बट नहीं ले पाते हम लोग, किसमें, ये ब्लॉक रेट टैरिफ में। एप्लीकेशन कहाँ पे है, कॉमन यूज, जो हमारे घर में जो रेसिडेंशियल यूज है और स्मॉल कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक रेट टैरिफ का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए आगे आते हैं हम लोग, अब देखते हैं फोर्थ हमारा टू पार्ट टैरिफ। ये टू पार्ट टैरिफ क्या है, तो देखो सबसे पहले हमारी दिक्कत ये थी कि सभी को जो अपना यूनिफॉर्म रेट था उसमें क्या था, भाई सभी को आप एक ही तराजू पे नाप दे रहे थे, सभी से सेम पैसा ले रहे थे। तो थोड़ा सा उससे बेटर हम लोगों ने निकाला कि नहीं भाई, हम कस्टमर्स को अलग 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 कर लेते हैं। कस्टमर्स को अलग अलग किए, लेकिन वहां पे आपने इंसेंटिव नहीं दिया किसी को भी ज्यादा एनर्जी यूज करने का। तो अब आप क्या किए सॉरी, अब आप ब्लॉक रेट में क्या किए, उसको इंसेंटिव दिए कि भाई आप देखो थोड़ा सा हायर एनर्जी यूज कर लोगे तो हम लोग आपको ये इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हुई कि आपने उससे कोई भी फिक्स चार्ज का पैसा नहीं लिया, आपने उसको एनर्जी, कंटिन्यूस एनर्जी आपके घर तक पहुंच रही है, ऑल्दो आप यूज नहीं कर रहे हो, बट उसका पैसा आपने नहीं लिया। तो टू पार्ट टैरिफ में हम क्या करेंगे, उसको हम लोग उस चीज का पैसा अब उससे लिया जाएगा।
When the rate of electrical energy is charged on the basis of maximum demand of the consumer and the unit consumed, it is called two part tariff. जब आप उससे कितना उसने मैक्सिमम यूज किया, अच्छा सर, सॉरी सॉरी, इसमें हम लोग अभी भी क्या नहीं ले रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो गया, अपना जो नेक्स्ट थ्री पार्ट टैरिफ रहता है उसमें रहती है वो बात। टू पार्ट टैरिफ में हम क्या है, मैक्सिमम डिमांड और कितना आपने यूनिट कंज्यूम किया इसके ऊपर आपका कैलकुलेशन होता है। इस पे कैलकुलेशन नहीं होता कि आपको फिक्स्ड रेट कितना देना है, फिक्स रेट का यहाँ पे भी यहाँ पे प्रोविजन नहीं है ना, है ना। हम्म, एक मिनट यार। एक second। ठीक ठीक, नहीं सही कहा था मैंने। यहाँ पे प्रोविजन है किसका, यहाँ पे प्रोविजन है आपके फिक्स रेट होने का, ठीक है। बट जो आपका जो मेन चार्जेस यहाँ पे लिया जा रहा है वो किस चीज, दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है आपके मैक्सिमम डिमांड पे कि आपका कितना मैक्सिमम डिमांड था। सेकंड डिपेंड करता है कि आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया। अब देखिए मैक्सिमम डिमांड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो होता क्या है, जब हमारा जो बेस लोड रहता है, बेस लोड मतलब या बेस लोड प्लांट जो रहते हैं हमारे, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया। आप एक बहुत बड़ा एरिया का इमेजिन कर लो और वहां पे सोचो कि हमारा थर्मल पावर प्लांट है और थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है 50 मेगावाट की, ठीक है। ये तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 मेगावाट की। हम थर्मल प्लांट को एज अ बेस लोड यूज, बेस प्लांट यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा 50 मेगावाट ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। लेकिन जो हमारे पास लोड कनेक्टेड होता है ना वो 50 से ज्यादा होता है। वो 50 से ज्यादा होता है। बस बात ये होती है कि वो हर लोड हर समय ऑन नहीं रहता है, इस वजह से जो एवरेज लोड है वो लमसम इसके आसपास रहता है। अब होगा क्या, कोई बड़ी समझ लो कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसका खुद का अकेले का लोड 10 मेगावाट है, या 10, मान लिया 10 मेगावाट है, हाइपोथेटिकली 10 मेगावाट है। अब वो क्या किया, ऑलरेडी समझ लो कि सिस्टम अपना 50 मेगावाट पे, हम बाकी सभी लोग जो कंज्यूमर्स थे वो ऑपरेट कर रहे थे 50 पे। अचानक से इस पावर प्लांट वाले ने भी क्या किया, मांग लिया कि भाई मेरे को भी 10 किलो मेगावाट आप एनर्जी प्रोवाइड करो यार। तो ये 10, अब ये थर्मल से तो नहीं हो पाएगा। ये जो एक्स्ट्रा आपने 10 मांग लिया, 10 मेगावाट की जो आपने इलेक्ट्रिसिटी मांग ली, ये थर्मल तो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो आपको इसके लिए क्या लगना पड़ेगा, इसके लिए आपको पीक लोड प्लांट लगाना पड़ेगा, पीक लोड प्लांट लगाना पड़ेगा। और जनरली क्या होते हैं, डीजल प्लांट रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है काफी ज्यादा होता है, लेकिन इससे हमको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है यार, है ना। अभी तक के तो कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब टू पार्ट टैरिफ में हम लोग ने इसका भी प्रोविजन लगा लिया कि अगर आप पीक लोड के समय में यूज करोगे, अगर आप पीक लोड के समय में इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, कोई इंडस्ट्री, ज्यादातर ये इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए ही रहता है, डोमेस्टिक वालों के लिए नहीं रहता। अगर आप पीक लोड में यूज करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और वो क्या होता है हमारा डिपेंड करता है कि आपकी कितनी मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। एंड अब बाकी आप जो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो वो तो आप करोगे ही करोगे, उसका तो आपको पैसा देना ही है ना। तो इन टू पार्ट tariff, the total charges can be made up from the consumer, sorry, made from the consumer is split into two component। दो कंपोनेंट में हम लोग ने इसको स्प्लिट कर लिया, पहला हो गया फिक्स चार्ज, दूसरा हो गया रनिंग चार्ज, ठीक है। द फर्स्ट वन इज फिक्स चार्ज एंड सेकंड वन इज द रनिंग चार्ज। द फिक्स चार्ज बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम डिमांड एंड द सेकंड चार्ज डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी कंजम्पशन बाय द लोड। तो जो फिक्स चार्ज है हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आपका मैक्सिमम डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारा सेकंड चार्ज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एनर्जी कंजम्पशन आपने कितना किया है। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज का प्रोविजन है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोविजन नहीं है, यहाँ पे फिक्स चार्ज का प्रोविजन है, बट वो फिक्स चार्ज का प्रोविजन किसके किस फॉर्म में है, आपने कितना मैक्सिमम डिमांड आप करते हो उसके अकॉर्डिंग है। आपका अगर मैक्सिमम डिमांड ज्यादा है तो आपकी फिक्स चार्ज ज्यादा होगी, अगर आपका मैक्सिमम डिमांड कम है तो आपकी फिक्स चार्ज क्या होगी, कम होगी। बाकी आपका जो यूनिट रेट है वो तो आपका सबके लिए यूनिफॉर्म है हमारे लेते हैं। Thus, the customer is charged at a certain amount per kilowatt of maximum demand plus a certain amount of per kilowatt hour of energy consumed। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपने कितना किलोवाट आपका मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड, उसके हिसाब से आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। कितना आपने यूनिट कंज्यूम किया उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों का यहाँ पे प्रोविजन है, इसी वजह से ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, टू पार्ट टैरिफ कहते हैं।
अब ये ए और बी डिफरेंट फैक्टर्स है जो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं, वो अलग से हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक। कहाँ यूज किया जाता है इसको? वाइडली यूज किया जाता है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है। क्या एडवांटेज है? इजी टू अंडरस्टैंड है, जो कमर्शियल कंज्यूमर्स है, जो बड़े कंज्यूमर्स है उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। फिक्स चार्ज रिटर्न। भाई अभी तक हमको क्या था, आपको एक इंडस्ट्री वाला बोलेगा कि भाई आपने ठीक है इतना बड़ा बड़ा ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आपने बिछाई बैठाई और मेरे पास तक एनर्जी लाया, लेकिन मैं मना कर दिया, बोला, नहीं भाई 1 महीना 2 महीना यूज नहीं करूंगा। तो आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट था उसका पैसा कौन देगा? आपने तो पर्टिकुलरली उस इंडस्ट्री वाले के लिए सब चीज किया था, वही आपसे नहीं ले रहा इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, एक फिक्स चार्ज अब देना पड़ेगा। आप भले इलेक्ट्रिसिटी यूज करो नहीं करो, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर मैक्सिमम डिमांड आपको एक फिक्स चार्ज प्रोवाइड करना है। ठीक। डिसएडवांटेजेस क्या है? द कस्टमर हैज टू पे ए फिक्स चार्ज। अब ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिसएडवांटेज है। वो बोलेगा भैया मैं तो यूज नहीं कर रहा हूँ यार का इलेक्ट्रिसिटी, आप मेरे से पैसा लिए जा रहे हो। ठीक। तो ये उसके तरफ से क्या है, डिसएडवांटेज है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एडवांटेज है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। देर इज ऑलवेज एरर इन असर्टिंग द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर का जो मैक्सिमम डिमांड है उसको कैलकुलेट कर पाना, उसको सही तरीके से बता पाना, ये हमेशा ही क्या होता है, गलत होता है। मतलब जब तक हम लोग इसके लिए पर्टिकुलरली कोई अलग से मीटर अरेंजमेंट ना करें, तब तक कुछ ना कुछ इसमें एरर रह ही जाते हैं। ठीक है। कहाँ यूज किया जाता है? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा टू पार्ट टेरिफ। ठीक। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिमांड टेरिफ। अब देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या था, यहाँ पे डिसएडवांटेज ये था कि यहाँ पे जो मैक्सिमम डिमांड हम लोग क्या कर रहे थे, मैक्सिमम डिमांड जो हम लोग असर्ट कर रहे थे, जो एसेस कर रहे थे, सोच रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, वो क्या था, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर रहता था। तो उस एरर को दूर करने के लिए हम लोग ने क्या कर दिया, एक मैक्सिमम डिमांड एनर्जी मीटर लगाएंगे, मैक्सिमम डिमांड मीटर लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। इट इज सिमिलर टू टू पार्ट टेरिफ, दो पार्ट के टेरिफ जैसा सिमिलर है। ओनली डिफरेंस इज दैट द मैक्सिमम डिमांड इज कैलकुलेटेड मेजर्ड बाई इंस्टॉलिंग मैक्सिमम डिमांड मीटर। तो मैक्सिमम डिमांड मीटर हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, एक एक्स्ट्रा हम लोग को इंस्ट्रूमेंट हम लोग को यहाँ पे इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, जो कि डिसाइड करेगा, जो कि हमको बताएगा कि ये जो भी आपका जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड कितना रहा था। दिस रिमूव द ऑब्जेक्शन ऑफ टू पार्ट टेरिफ। तो टू पार्ट टेरिफ का जो डिसएडवांटेज था और जो ऑब्जेक्शन हुआ करता था वहां कंज्यूमर और हमारा प्रोवाइडर के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के बीच में, वो चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है। दिस टाइप ऑफ टेरिफ इज मोस्टली अप्लाइड टू बिग कस्टमर। बड़े जो बड़े बड़े कस्टमर्स रहते हैं उन्हीं क्या रहता है, आपके घर में लाके कोई भी मैक्सिमम डिमांड मीटर नहीं लगाने वाला है। हाउएवर इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंज्यूमर। स्मॉल कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, बिकॉज वहां पे एक अलग से सेपरेट एनर्जी मीटर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है। एप्लीकेशन का है तो लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। किस लिए किया जाता है? ताकि जो पीक लोड के समय में जो हमारा लोड का मैनेजमेंट है ये प्रॉपरली हो सके, हमको मालूम चल सके और प्रॉपर वो बंदा क्या हो सके, जो भाई इसको यूज कर रहा है पीक के लोड के समय में, उसको प्रॉपरली हम लोग चार्ज कर पाए। ऐसा नहीं कि वो अनचार्ज निकल जाए बिना उसको पता चले, वो कहीं आगे पीछे से गायब हो गया पैसा दिए बिना, है ना? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज पावर फैक्टर टेरिफ। पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पावर फैक्टर हमेशा ज्यादा होना चाहिए। पावर फैक्टर अगर आपका हाई रहेगा तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी जो आप ले रहे होगे वो पूरा का पूरा यूटिलाइज कर पाओगे, क्या करने में, उसका वर्क, उसके उससे वर्क निकालने में। लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर लो रहेगा तो आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करोगे फॉर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, है ना? तो पावर फैक्टर अच्छा रहना चाहिए आपका। द टैरिफ इन विच पावर फैक्टर ऑफ कंज्यूमर लोड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज नोन एज पावर फैक्टर टैरिफ। तो लोड का जो पावर फैक्टर है, अगर आप उसको कंसिडर कर रहे हो, देख रहे हो किसका हाई है किसका लो है, जिसका लो है उससे ज्यादा पैसा आप ले रहे हो, जिसका हाई है उसको आप इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पावर फैक्टर टैरिफ कहलाता है। In an AC system, power factor plays an important role. A low power factor increases the rating of station equipment and line losses. Therefore, a consumer having low power factor must be penalized. तो भैया आपके लो पावर फैक्टर के होने की वजह से हमारे यहाँ जो सिस्टम है, सिस्टम में समझ लो कि मुझे पहले 500 केवीए का जनरेटर की जरूरत पड़ती है अगर पावर फैक्टर ओके ओके रहता, लेकिन अब आपके क्योंकि लो पावर फैक्टर आप कर रहे हो उस वजह से मुझे एडिशनल ट्रांसफार्मर भी लाके यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा और भी बहुत सारे एडिशनल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। वो सब चीजें अगर मैं कर रहा हूँ आपकी वजह से, तो आपको उसका पेनल्टी आपको देना चाहिए। ठीक है। इसमें भी तीन टाइप से होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टू पार्ट टैरिफ। इन दिस केस द फिक्स चार्ज आर बेस्ड ऑन मैक्सिमम डिमांड। फिक्स चार्ज मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। इन केवीए, केवीए में डिपेंड करता है, नॉट इन किलोवाट। किलोवाट और केवीए में अंतर क्या है? किलोवाट क्या होता है, वी इंटू आई, सिंपल बोलूं तो वी इंटू आई, लेकिन केवीए क्या होता है, वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव। मतलब ये यहाँ पे पावर फैक्टर भी कंसिडरेशन में लिया जाता है।
तो केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ का मतलब, जो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा, उसके अंदर आपको किलोवाट में नहीं लेना है मैक्सिमम डिमांड, उसको उसमें आपको केवीए में मैक्सिमम डिमांड को मेजर करना है, ताकि मालूम चल सके कि भाई जो हमारा कंज्यूमर है वो अच्छा हाई पावर फैक्टर पे जो उसके लोड है वो पावर फैक्टर उसका हाई है या लो है। As kVA is inversely proportional to power factor, therefore a consumer having low power factor has to contribute more towards the fixed charge. तो जो भाई जिसका पावर फैक्टर लो होगा उसको ज्यादा फिक्स चार्ज देना पड़ेगा इस केस में, और जिसका पावर फैक्टर हाई होगा उसको कम फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ tariff has the advantage that it encourages the customers to operate their appliances and machinery at improved power factor। तो अगर आप इस टाइप का इंसेंटिव किसी को प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई आप अगर पावर फैक्टर अच्छा रखोगे तो मैं आपको कम पैसा चार्ज करूंगा, और अगर आप पावर फैक्टर खराब रखोगे तो मैं आपसे ज्यादा पैसा चार्ज करूंगा, तो जो कंपनीज है भाई उसको तो हमेशा यहीं पे वर्क करना है, उसको हमेशा ऑपरेट करना है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डेली का काम है, इलेक्ट्रिसिटी उसको डेली कंज्यूम करना है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं अपना पावर फैक्टर इंप्रूव करके रखूं। क्लियर? ये होता है केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। स्लाइडिंग स्केल टैरिफ का मतलब क्या है, हम लोग ना यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड मार्क कर देते हैं कि भाई 0.8 0.7 ये पावर फैक्टर है, इसके अगर आप ऊपर, अगर इसके ऊपर आपका पावर फैक्टर है तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, इसके नीचे तो आप पेनलाइज होगे। सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ। इन दिस केस एन एवरेज पावर फैक्टर से 0.8 लैगिंग इज टेकन एज रेफरेंस। हम लोग ने एक पावर फैक्टर को रेफरेंस में ले लिया। इफ द पावर फैक्टर ऑफ कंज्यूमर फॉल्स बिलो दिस फैक्टर, अगर इसके नीचे आ गया तो सुटेबल एडिशनल चार्ज इज मेड, मतलब उसके ऊपर एडिशनल चार्ज लगाया जाएगा, देने के लिए भाई पेनल्टी लगा देंगे। ऑन दी अदर हैंड इफ द पावर फैक्टर इज अबव द रेफरेंस, अगर इस रेफरेंस के अबव रहा तो आपको डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, आपके लिए डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये होता है हमारा स्लाइडिंग रेट टैरिफ। ठीक है। नेक्स्ट इज किलोवाट एंड केवीएआर टैरिफ। इन दिस टाइप ऑफ टैरिफ बोथ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर सप्लाइड आर चार्ज सेपरेटली। हम लोग एक्टिव पावर का जो यूज किए हैं उसका चार्ज अलग पे करना पड़ेगा, जो रिएक्टिव पावर यूज कर रहे हैं उसका चार्ज अलग पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो हमारा केवीएआर है ये क्या है, एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट, एपरेंट पावर के भी हमको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो जो हमारा लो पावर फैक्टर वाले कंज्यूमर्स रहेंगे वो ज्यादा रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेंगे और उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये होता है हमारा क्या, पावर फैक्टर टैरिफ। और पावर फैक्टर टैरिफ के अंदर तीन चीजें, पहला मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, लेकिन मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में ध्यान ये रखना है कि किलोवाट में मैक्सिमम डिमांड ना रखे, केवी में मैक्सिमम डिमांड लेना है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग रेट टैरिफ। यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, एक एवरेज वैल्यू को डिटरमाइन कर देते हैं, उस एवरेज वैल्यू से ज्यादा रहा तो इंसेंटिव आपको मिल जाएगा, उससे कम रहा आपका पावर फैक्टर तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, पैसा लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका किलोवाट और केवीएआर जो है अलग अलग, आप अलग अलग एनर्जी मीटर लगा के मेजर करेंगे और दोनों का सेपरेट आपको अलग अलग पैसा देना रहेगा। अगर आपका पावर फैक्टर लो रहेगा तो आपका केवीआर रेटिंग जो रहेगा, जो आपने केवीआर कंज्यूम किया वो ज्यादा रहेगा तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर? और लास्ट है हमारा थ्री पार्ट टैरिफ। लास्ट है हमारा थ्री पार्ट टैरिफ। थ्री पार्ट टैरिफ क्या है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या होता है, फिक्स चार्ज, जो हम देना ही देना है, सेमी फिक्स चार्ज एंड रनिंग चार्ज, ये तीन चार्जेस में इसको हम लोग ने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब ये फिक्स चार्ज के अंदर क्या आता है, फिक्स चार्ज मेड ड्यूरिंग ईच बिलिंग पीरियड, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेबर कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो जो लेबर कॉस्ट रहता है, रेवेन्यू जो कलेक्ट करने आते हैं आपके घर में, आते हैं ना बिल बनाते हैं, रीडिंग नोट करके जाता है, उसका जो भी पैसा आपको देना है वो आपके फिक्स चार्ज के अंदर आता है। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सिस्टम है उसका जो अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है वो आपके फिक्स चार्ज के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बाकी सब चीजें वैसे ही है, किलोवाट और किलोवाट आवर में। किलोवाट मीन्स यहाँ पे आपका मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो किलोवाट आवर क्या है, आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये भी सिमिलर टू क्या है, टू पार्ट टैरिफ है। द ओनली डिफरेंस इज दैट आपको यहाँ पे एक फिक्स चार्ज पे करना पड़ता है, और वो फिक्स चार्ज किसका रहता है, वो फिक्स चार्ज रहता है जो भी आपकी जो बिलिंग है, बिलिंग पीरियड में जो भी बिल बनाने आता है उसका पैसा, जो उसकी सैलरीज वगैरह, बहुत सारी चीजें, है ना। जो आपका डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो आपको पे करना है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा अरेंजमेंट लगाया हुआ है उसका, वो सबका चार्जेस जो है आपका, वो थ्री पार्ट टैरिफ के अंदर इंक्लूड होता है। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ टैरिफ। ठीक। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ थे। तो आपको आई होप सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टैरिफ क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है टैरिफ को डिजाइन करते समय, कितने टाइप के टैरिफ रहते हैं, किसके क्या एडवांटेज है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, सीक्वेंस वाइज आप याद रखना। सबसे पहले आप क्या ध्यान रखोगे, भाई कहाँ गया जी। सबसे पहले आपको सिंपल टैरिफ था ये,
अरे यार पेन वर्क करना बंद कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। सिंपल टैरिफ की बात करें तो सिंपल टैरिफ में क्या था, सभी को, कोई भी कस्टमर हो, इंडस्ट्रियल हो, डोमेस्टिक हो, सबको एक रेट पे चार्ज कर दो भाई, है ना। तो वहां सब थोड़े लोग गुस्सा हो गए। फिर एक समझदार आदमी दिमाग दिया कि भाई काम करो ना, कि डोमेस्टिक कस्टमर को अलग करो, कमर्शियल को अलग करो, और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को अलग करो, और उन लोग को फिर अलग अलग रेट पे चार्ज करो, तो वो भी सब तो खुश थे। लेकिन फिर वहां पे दिक्कत ये बात आ रही थी कि जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स था वो बोल रहा था कि यार मैं बहुत ज्यादा एनर्जी बल्क में कंज्यूम करता हूँ, आपसे बल्क में एनर्जी लेता हूँ, मुझे कुछ तो डिस्काउंट आप प्रोवाइड किया करो यार। तो वो चीज का प्रोविजन आपको किसके अंदर देखने को मिला, ब्लॉक रेट टैरिफ के अंदर आपको वो प्रोविजन देखने को मिला कि आपको क्या मिलने लगा, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। अब जीरो से लेके इतने एनर्जी, इतने अमाउंट ऑफ यूनिट्स तक कंज्यूम करोगे तो आपको पैसा इतना देना है। उसके बाद अगर आपने उससे ज्यादा कंज्यूम किया तो आपका जो अमाउंट है वो का पैसा जो है पर यूनिट चार्ज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद और आपने एक्स्ट्रा यूज किया तो उसका पर यूनिट चार्ज और थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग ब्लॉक रेट टैरिफ में गए। ठीक। ब्लॉक रेट टैरिफ में दिक्कत क्या थी, दिक्कत इस बात का था कि ठीक है, आपने इंसेंटिव तो दिया सामने वाले को एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करने का, लेकिन आपने उससे कोई फिक्स चार्ज नहीं लिया। अगर वो एनर्जी यूज नहीं कर रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो भी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्ड किया उसके घर तक पहुंचाने के लिए, उसके पास तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, उसका चार्जेस आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। उसका प्रोविजन हम लोग ने किसमें किया, टू पार्ट टैरिफ के अंदर उसका प्रोविजन किया। और मैक्सिमम डिमांड और कितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आपको वहां से एक फिक्स्ड रेट मिलने लग गया एज पर योर देयर मैक्सिमम डिमांड, और दूसरा आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा पे करते हो। नेक्स्ट इज मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ के अंदर क्या था, टू पार्ट टैरिफ के अंदर दिक्कत ये बात क्या आ रही थी कि जो आपका मैक्सिमम डिमांड आप बोल रहे हो कि आपका मैक्सिमम डिमांड 5 किलोवाट है या 10 किलोवाट है, वो कौन डिटरमाइन करेगा, कैसे आप पता कर पाओगे, उसकी क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी। तो उस क्लैरिटी को उसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्या कर दिया, एक अलग से मीटर कनेक्ट कर देते हैं, मैक्सिमम डिमांड मीटर। वो मैक्सिमम डिमांड हमको बता देता है कि आपका जो है मैक्सिमम डिमांड कितना गया, आप उसके अकॉर्डिंग आपको फिर पैसा पे करना है। ठीक है। नेक्स्ट है पावर फैक्टर टैरिफ। पावर फैक्टर टैरिफ मैंने आपको बताया, आपका पावर फैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर आपका पावर फैक्टर हाई है तो भैया आपको उसका इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अच्छा पावर फैक्टर मेंटेन किया हुआ है। और अगर आपको पावर फैक्टर लो है तो आपको उसके लिए पेनलाइज करना चाहिए। ठीक है। पावर फैक्टर टैरिफ के अंदर भी तीन पार्ट थे, वो आप देख चुके हो। नेक्स्ट इज थ्री पार्ट टैरिफ। थ्री पार्ट टैरिफ के अंदर हम लोग ने क्या रखा, हम लोग ने प्रोविजन रखा कि भैया जो हमारे जो एसेट्स है, जिसका हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका भी एक कॉस्ट, उसका भी आपसे पैसा रिकवर किया जाएगा। और बाकी जो सेकंड और टू पार्ट टैरिफ के बाकी जो दो पार्ट्स थे वो यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे हम लोग ने इंक्लूड किया। ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, हमारा टैरिफ्स के ऊपर, टैरिफ्स एंड टाइप्स ऑफ टैरिफ के ऊपर। आई होप आप सभी को ये हमारा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा है तो हमारा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एजेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गेट अकेडमी के लाइव क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। वहां जाके आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आपके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप वहां पे हमारा कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपके साथ आऊंगा और आपको बहुत सारी नई चीजें सिखा के जाऊंगा। ठीक है। चलिए बाय, टाटा।